हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग प्लेग्राउंड। वी प्ले विद द कोड्स हियर। सो गाइस, आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग एक बहुत ही मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो गाइस, मिनी प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई एक छोटी सी फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करना अपने कोड के थ्रू। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं कि आजकल का जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है कोरोना वायरस। तो गाइस, उसी के ऊपर हम लोग कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, बेसिकली पाइथन में जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम लोग बहुत सारी लाइब्रेरीज के साथ मैनिपुलेट करते हैं अपने कोड को और बहुत सारी लाइब्रेरीज को अपने कोड में यूज़ करते हैं। तो गाइस, अगर हम लोग कुछ एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें जिससे कि आपके डेस्कटॉप पे नोटिफिकेशन आती रहे कि इस समय कितने एक्टिव केसेस हैं कोरोना के। तो गाइस, ये कुछ एक इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है जिससे कि आपको रियल टाइम पे आपको मालूम चलता रहेगा कि आपके पास कितने एक्टिव कोरोना यूज़र्स इस इंडिया में हो चुके हैं या इस वर्ल्ड में हो चुके हैं। तो गाइस, शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें पहले से ध्यान रखनी होंगी कि हम लोग कौन सी वेबसाइट से डेटा उठाएंगे, क्योंकि गाइस जो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी वो रियल टाइम डेटा की आएगी। मींस वो नेट या इंटरनेट से फेच करेगा, मींस किसी वेबसाइट से फेच करेगा कि कहाँ से उसको डेटा उठाना है और उसमें कितने एक्टिव केस यूजर्स हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा आप कौन सी वेबसाइट से डेटा उठाएंगे। फिर आपको सेलेक्ट करना होगा कि उस वेबसाइट से डेटा उठाने के लिए आप कौन कौन सी लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे। बट गाइस, लाइब्रेरीज तो बहुत सारी है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम सिर्फ 4 लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो गाइस, पहली लाइब्रेरी वो होगी जिससे कि हम लोग वेबसाइट से पेज को अपने प्रोग्राम में लाएंगे। तो गाइस, जो दूसरी लाइब्रेरी होगी वो क्या करेगी कि आपका जो एचटीएमएल पेज आ रहा है उससे डेटा को समझना कि उसने क्या डेटा दिया है एचटीएमएल पेज पे। तीसरी जो लाइब्रेरी होगी वो जाहिर सी बात है दोस्तों कि एक ऐसी लाइब्रेरी होगी जिससे कि नोटिफिकेशन जनरेट हो। और जो चौथी लाइब्रेरी होगी वो गाइस टाइम लाइब्रेरी होगी कि वो नोटिफिकेशन कितनी देर बाद जनरेट होनी चाहिए। तो गाइस, शुरू करने से पहले हम लोग कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको वेबसाइट से डेटा चाहिए तो आप एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम होता है रिक्वेस्ट। तो गाइस, आपने लिखा इंपोर्ट रिक्वेस्ट। तो गाइस, इससे क्या होगा कि आपके पास जो भी वेबसाइट हो उससे डेटा यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो गाइस, मैं जो इस वीडियो में पर्टिकुलर वेबसाइट यूज़ करने वाला हूँ वो गवर्नमेंट वेबसाइट है। गाइस, ये है वो वेबसाइट जिससे मैं डेटा उठाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस ये सबसे मेरे हिसाब से सबसे लाइबल वेबसाइट है जिससे आप डेटा यूज़ कर सकते हैं। बट गाइस, यहाँ पे तो आपके पास लिख के आ रहा है एक्टिव केसेस, बट हम लोग यहाँ से डेटा अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे ले जाएंगे? दैट्स द ट्रिकी पार्ट। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि जैसे आप जानते हैं जो ये वेबसाइट हम लोग को देखती है वो HTML कोडिंग से बनी होती है। तो गाइस, हम लोग क्या करेंगे, HTML से हम लोग यहाँ से डेटा उठाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, इस पेज का HTML देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। तो गाइस, इंस्पेक्ट एलिमेंट के लिए आप सिंपली दबा सकते हैं कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन और आई बटन साथ में। तो आपके पास गाइस होगा क्या कि इसकी HTML कोडिंग सामने खुल के आ जाएगी। बट गाइस, कोड तो बहुत बड़ा होगा, आप कैसे जानोगे कि हमको इस जगह की डेटा कहाँ से मिलेगा? तो गाइस, जब आप यहाँ पे जाएंगे तो जब आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे हैं, आपका माउस एक डिव टैग के ऊपर गया तो ये देखिए आप ब्लू सा हो गया है। तो गाइस, इसका मतलब ये पूरा पेज कवर हो रहा है इस डिव टैग के अंदर। तो आपने क्या किया, सिंपली इस डिव टैग को खोल लिया, फिर आप नीचे एक टैग में जाएंगे, एसाइड में गए, एसाइड से कुछ नहीं हुआ, इस डिव में गए तो देखिए यहाँ से फिर ब्लू हो गया, फिर आप इसमें जाएंगे, फिर आप जो हेडर पे किया तो देखा गाइस ऊपर वाला दिखा रहा है ब्लू। तो मीन्स इस हम लोग को ऊपर वाला डेटा चाहिए नहीं, हम लोग को चाहिए नीचे वाला डेटा। तो हम लोग फिर जाएंगे तो इस डिव टैग के अंदर वो बता रहा है कि डेटा है हम लोग का। फिर उन्होंने सेक्शन में देखा, सेक्शन, और फिर सेक्शन के अंदर हम लोग जाएंगे, सेक्शन के अंदर डिव टैग में जाएंगे, डिव टैग के अंदर फिर इसके अंदर गए, फिर हम लोग फिर यहाँ पे गए, फिर इसके अंदर गए। तो गाइस, अब देखिए धीरे धीरे हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। देखिए गाइस, मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि अब पर्टिकुलर सिर्फ इस जहाँ पे एक्टिव केसेस हैं वो ब्लॉक ब्लू हो रहा है। तो गाइस, इसको भी हम लोग खोल के देखेंगे। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख के आ रहा है कि यहाँ पे देखिए आपको डेटा मिल गया है। तो गाइस, अब सबसे पहले अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा टैग यूज़ हो रहा है। तो गाइस, टैग कौन सा यूज़ हो रहा है, एल टैग। एल टैग क्या होता है, बेसिकली लिस्ट टैग होता है। और दूसरी चीज़ देखेंगे वो क्लास कौन सी यूज़ की। तो गाइस, क्लास यहाँ पे क्या है, बीजी ब्लू। तो गाइस, इतना हम लोग को अभी तक देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग इस वेबसाइट को कॉपी कर लेंगे। इस वेबसाइट को कॉपी कर लिया और हम लोग जाएंगे यहाँ पे। तो गाइस, अब हम लोग को करना क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग को जो वेबसाइट है उसका डेटा अपने प्रोग्राम में लाना है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने लिखा रिजल्ट इक्वल टू, अब आपको क्या चाहिए, रिक्वेस्ट करना है वेबसाइट से कि डेटा दे दो।
तो हमने क्या करा, रिक्वेस्ट डॉट गेट, और जो भी आपकी वेबसाइट है उसका लिंक यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। और किस फॉर्मेट में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए आपको, तो आपने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट। तो गाइज़ अब यहाँ तक का आपका ये हो गया कि उस वेबसाइट से एचटीएमएल पेज आपके प्रोग्राम में आ जाएगा। लेकिन अब गाइज़ आपको क्या करना होगा कि आपके प्रोग्राम में तो एचटीएमएल पेज आ गया, लेकिन जो आपका प्रोग्राम एचटीएमएल पेज को समझेगा कैसे। तो गाइज़ आप जानते हैं कि पार्सर्स क्या होते हैं। पार्सर्स क्या होते हैं, बेसिकली किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन पार्सर्स के अंदर होती है। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पे एचटीएमएल पार्सर का यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग समझ सकें कि एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं और एचटीएमएल पेज कैसे बनाया जाता है। तो गाइज़ हम बहुत सारे एचटीएमएल पार्सर्स होते हैं। जैसे पाइथन के लिए तो सीधे एक एचटीएमएल डॉट पार्सर होता है, एक HTML5 डॉट लिब पार्सर भी होता है, एक LIB पार्सर भी होता है, बहुत सारे पार्सर्स होते हैं। बट गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पाइथन HTML पार्सर का यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइज पार्सर हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, तो पार्सर यूज़ करने के लिए हम लोग दूसरी लाइब्रेरी का इंपोर्ट कराएंगे, जिसका नाम होगा फ्रॉम BS4 इम्पोर्ट ब्यूटीफुल सूप। जी गाइज बिल्कुल सही, ब्यूटीफुल सूप। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट गाइज ये लाइब्रेरी क्या करती है कि आपके जो HTML पेज आया है उससे आप रीजनेबल डेटा निकाल सकते हैं। इसके थ्रू होगा क्या कि आप ब्यूटीफुल सूप में अपने जो रिजल्ट आया है उसको पास करेंगे पार्सर के साथ, तो वो एक सूप क्रिएट करेगा जिसके अंदर वो डेफिनेशंस के थ्रू समझ जाएगा, उससे समझ जाएगा कि HTML पेज के अंदर डेटा क्या क्या है। तो गाइज अब करेंगे क्या, हम लोग सूप क्रिएट करेंगे। तो सूप इक्वल टू ब्यूटीफुल सूप, ब्यूटीफुल सूप आप सिंपल लिखेंगे। फिर आपको करना क्या होगा, इसमें दो आर्गुमेंट जाते हैं। पहला आर्गुमेंट जो पेज का रिजल्ट होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा रिजल्ट। फिर आपको कौन सा पार्सर यूज़ करना है, तो गाइज हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे HTML डॉट पार्सर। तो गाइज करेगा क्या, HTML डॉट पार्सर से सूप के अंदर मीनिंगफुल डेटा आ जाएगा कि आपको HTML जो पेज था उससे क्या क्या डेटा मिल गया है। तो गाइज अब हम लोग करेंगे क्या, इसको इनकोड करेंगे। तो क्या करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे सूप डॉट इनकोड। तो आप जानते हैं कि जो नॉर्मल HTML पेज होते हैं वो किस इनकोडिंग में होते हैं, UTF-8 में। तो आपने यहाँ पे UTF-8 लिख दिया है। अब गाइस अब करेंगे क्या कि अब यहाँ पे मेन आपका काम आता है कि आपको पता करना है कि टोटल केसेस हैं कितने। तो गाइस जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि li टैग के अंदर BGBlue जो क्लास है उससे हम लोग को डेटा मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल अब यहाँ पे उसका यूज़ करेंगे। तो आपने क्या लिख लिया, मान लीजिए लिख दिया टोटल केसेस इक्वल टू। तो गाइस अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सूप बना है सूप डॉट फाइंड, उसमें से ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, LI टैग। लेकिन गाइस LI टैग तो बहुत सारे होंगे, तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्लास लिखेंगे। तभी इस क्लास का नाम जानना बहुत ज़रूरी था। तो क्लास क्या थी हम लोग की, BGBlue। तो हमने यहाँ पे लिख दिया BGBlue। तो गाइज अब यहाँ पे BGBlue लिख गया है। तो गाइज अब यहाँ पे डेटा तो आ जाएगा, लेकिन उसको हम लोग क्या कहेंगे, उससे टेक्स्ट निकालो। तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा गेट टेक्स्ट। और मान लीजिए कि जहाँ पे वो HTML पेज में डेटा रखा वहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो उसको हम लोग निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कह देंगे स्ट्रिप। तो गाइज हम लोग के पास एक इतना प्रोग्राम आ गया कि आपके पास इस प्रोग्राम में टोटल केसेस आ चुके हैं। तो गाइज इसको देखने के लिए हम लोग सिंपली प्रिंट करके देखेंगे टोटल केसेस को क्या होता है, कि हम लोग के पास कोई डेटा आया है कि अभी कोई एरर आ रही है। तो गाइज इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो गाइज वो बता रहा है स्ट्रिप हैज़ नो एट्रीब्यूट। बट गाइज रन करने से पहले एक चीज़ हम लोग को देखनी होगी, जो गेट टेक्स्ट होता है वो भी एक फंक्शन होता है। तो गाइज हमने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया, और जो स्ट्रिप होता है वो भी एक फंक्शन होता है। तो गाइज अब हम लोग रन करके देखते हैं इसको। तो गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख के आ गया है कि आउटपुट में देखिए यहाँ पे एक्टिव केसेस हम लोग के पास आ चुके हैं 319840। तो गाइज एक बहुत बड़ा टास्क यहाँ पे डन हो गया है कि आपको वेबसाइट से आप मीनिंगफुल डेटा ला चुके हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। मीन्स अब हम लोग को कोई भी वेबसाइट से रिलेटेड काम नहीं करना है, अब हम लोग को फोकस इसके करना है कि आपको नोटिफिकेशन कैसे जनरेट करनी है। अभी तो अगर यहाँ पे क्या होगा कि आपके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर या आपके जहाँ पे भी कोड रन हो रहा है वहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन जनरेट करनी है। तो गाइस नोटिफिकेशन जनरेट करने के लिए एक लाइब्रेरी होती है जिसका नाम होता है प्लेयर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम प्लेयर इंपोर्ट नोटिफिकेशन। तो गाइस ये करेगा क्या कि आपकी नोटिफिकेशन जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो गाइस एक सिंपल से अगर हम लोग चीज़ देखें कि जो आपकी नोटिफिकेशन होगी वो आप चाहते हैं कि मान लीजिए हर 1 घंटे के बाद जनरेट हो जाए, या
हर आधे घंटे बाद जनरेट हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोई लॉजिक लिखना होगा। तो मीन्स आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो इन्फानाइट टाइम तक चलती रहेगी, बट हर आधे घंटे में मान लीजिए उसको जनरेट करना है नोटिफिकेशन। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एक इन्फानाइट लूप चलाएंगे। यहाँ पे हम लोग ने एक इन्फानाइट लूप चलाया। अब हम लोग करेंगे क्या कि मान लीजिए एक हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन क्या करेगा हम लोग का, जो कि नोटिफिकेशन जनरेट करेगा। फंक्शन का नाम हम लोग लिख देते हैं नोटिफाई मी। और गाइज इसके अंदर हम लोग दो आर्गुमेंट पास करेंगे, जो भी हम लोग की नोटिफिकेशन का टाइटल होगा। तो गाइज ये आपके ऊपर है कि आपको एक आर्गुमेंट पास करना है या आपको दो आर्गुमेंट पास करना है, बट गाइज मैं यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करूँगा। मान लीजिए मैंने पहले आर्गुमेंट का नाम रखा नोटिफाई, और जो दूसरा आर्गुमेंट होगा उसमें मैंने लिख दिया है केसेस। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब गाइज नोटिफिकेशन जनरेट करने के लिए यहाँ पे जो तरीका होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नोटिफिकेशन। गाइज जैसे हम लोगों ने ऊपर लाइब्रेरी प्लेयर लाइब्रेरी से नोटिफिकेशन इंपोर्ट कराया, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा नोटिफिकेशन डॉट नोटिफाई। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन का टाइटल पास करेंगे, टाइटल इक्वल टू नोटिफाई। या गाइस आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए कि ये नोटिफाई क्या है और ये नोटिफाई क्या है, तो इसको हम लोग कह देते हैं कि नोटिफाई टाइटल, और यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं अब नोटिफाई टाइटल। यहाँ पे कॉमा लिखेंगे। अब हम लोग को क्या करना है गाइज, यहाँ पे बताना है कि आपका जो मैसेज होगा वो क्या होगा। नोटिफिकेशन का टाइटल तो हो गया, लेकिन मैसेज क्या है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैसेज इक्वल टू जो भी आपके कोरोना केसेस थे, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, केसेस। अब गाइज आप चाहते हो कि वो कितनी देर तक नोटिफिकेशन आपको शो होती रहे, तो आप मान लीजिए उसको कह दीजिए मुझे 5 सेकेंड तक दिखनी चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 5। अब गाइज आपको करना क्या होगा, इस फंक्शन को कॉल करना होगा। तो आप वाइल ट्रू के अंदर नोटिफाई मी फंक्शन को कॉल करेंगे, और इस फंक्शन के अंदर आप क्या क्या पास करेंगे। मैंने दो आर्गुमेंट पास किए हैं, तो हम लोग गाइज यहाँ पे भी दो आर्गुमेंट पास करेंगे। मान लीजिए पहला आर्गुमेंट मैंने कह दिया टोटल केसेस ऑफ कोरोना, और दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा गाइज, दूसरा आर्गुमेंट होगा जो हमारे केसेस हैं, हम लोग के टोटल केसेस किस में, इस वेरिएबल में, टोटल केसेस वेरिएबल में। तो हम लोग दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दिया टोटल केस। अब गाइज होगा क्या कि मान लीजिए अगर आप अभी प्रोग्राम रन कर देंगे, तो क्या होगा कि वाइल फंक्शन बहुत ही जल्दी जल्दी चलेगा, तो आपकी नोटिफिकेशन पूरे टाइम तक दिखती रहेगी। आप क्या चाहते हो कि वो नोटिफिकेशन थोड़ी थोड़ी देर बाद शो हो। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मीन्स हम लोग को प्रोग्राम को थोड़ी देर रोकना होगा, और फिर ऑटोमेटिकली वो चलना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम लोग बहुत ही एक सिंपल सी लाइब्रेरी होती है टाइम लाइब्रेरी, टाइम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराएंगे। और टाइम लाइब्रेरी करेगा क्या कि हम लोग के प्रोग्राम को स्लीप पे डालेगा। तो स्लीप का फॉर्मेट गाइज ये होता है कि आप टाइम डॉट स्लीप लिखेंगे। तो गाइज अभी मुझे यहाँ पे रन करा के दिखाना है, तो मैं सिंपली लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए 10 सेकेंड का टाइमर है आपके पास, कि हर 10 सेकेंड बाद वो आपको नोटिफाई करते रहे। तो गाइज बस यही 18 लाइन का प्रोग्राम है, और जिसमें कि आप ये भी दो लाइनें अगर हटा दें क्योंकि ये भी वेस्ट है, तो आपने ये भी लाइन ये भी हटा दी, और मान लीजिए ये भी लाइन हटा दीजिए। तो गाइज अगर आप देखना चाहें तो एक आपका मिनी प्रोजेक्ट सिर्फ 15 लाइन में पूरा हो गया, जो आपको रियल टाइम डेटा आपके नोटिफिकेशन पैनल पे दिखाएगा। तो गाइज हम लोग इसको रन करके देखते हैं क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग की जनरेट हो गई है टोटल केसेस ऑफ कोरोना 365। यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन आ गया। अब थोड़ी हम लोग 10 सेकेंड रुकेंगे, फिर से यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन जनरेट होगी। ये देखिए गाइज दोबारा यहाँ पे नोटिफिकेशन जनरेट होगी, लेकिन गाइज यहाँ पे देखिए आइकन नहीं आ रहा है। अगर एक बार फिर से हम लोग देखेंगे तो गाइज देखिएगा यहाँ पे आइकन नहीं आता है। यहाँ पे सिंपल से एक डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आइकन आ रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने मन मुताबिक यहाँ पे आइकन लगा सकें। तो गाइज आइकन लगाने का भी एक तरीका होता है। जैसे आपने यहाँ पे टाइटल पास किया, यहाँ पे मैसेज पास किया, वैसे ही यहाँ पे हम लोग ऐप आइकन भी पास कर सकते हैं। तो सिंपल लोगों को लिखना होगा ऐप आइकन इक्वल टू, आपके पास कोई भी एक आइकन आपको यहाँ पे डालना होगा। तो गाइज मैं जो यहाँ पे आइकन डालूंगा वो हम मेरा पड़ा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, तो मुझे सिंपली उसका पाथ कॉपी करना होगा। ये रहा पाथ, मैंने यहाँ से कॉपी किया, और मैंने यहाँ पे इसको डबल कोट्स के अंदर ऐसे पास किया। ये मेरे डेस्कटॉप का पाथ है। लेकिन गाइज यहाँ पे आपका लगा है, यहाँ पे देखिए आप सिंगल स्लैश लगा हुआ है, आपको यहाँ पे डबल स्लैश करना होगा। फिर आपको यहाँ पे अपनी इमेज का नेम देना होगा। गाइज जो मेरी इमेज का नाम है उसका नाम है कोविड, तो मैंने यहाँ पे लिखा कोविड। और गाइज आपको ध्यान देना है कि जो इमेज का फॉर्मेट होगा
वो ICO फॉर्मेट होगा, मीन्स आइकन का फॉर्मेट होगा, और कोई भी फॉर्मेट इस पर रन नहीं करेगा। तो गाइज़ अब हम लोग इस प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं, तो गाइज़ क्या होगा। तो गाइज़ अभी वो एरर बता रहा है, बहुत छोटी सी एरर है कि हम लोगों ने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया है, जिससे कि वो सेपरेट नहीं कर पा रहा आर्गुमेंट्स को। अब गाइज़ इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो गाइज़ देखिए यहाँ पे आइकन भी बन के आ गया है कोरोना का। तो गाइज़ इस तरीके से आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बहुत ही छोटे टाइम में, मीन्स सिर्फ 16 लाइन में आपने एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोजेक्ट भी है कि आपको बताता रहेगा रियल टाइम में कोरोना केसेस कितने हैं। ये आपको सेफ भी रखेगा और आपको जानकारी भी देता रहेगा कि कोरोना के केसेस कितने हो गए। तो गाइज़ अगर आप बिगिनर है तो ये प्रोजेक्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको अगर लगता है इस प्रोजेक्ट में कोई एनहांसमेंट भी हो सकते हैं, तो वो भी कमेंट के अंदर आप ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या-क्या एनहांसमेंट हो सकता है। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं फ्यूचर वीडियोज़ में ऐसे अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू गाइज़।